नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है, लेकिन अगर किसान बागवानी करें तो अपनी आय डबल कर सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर HD यादव, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हैं। 2010 में ये रिटायर हुए थे। उसके बाद किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब बताएंगे कि बागवानी लगाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप बताइए कि किसान जो हैं वो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उनका मुनाफा डबल नहीं हो रहा है, तो किसानों को क्या करना चाहिए जिससे वो समर्थ बन सके? अमित भाई, किसान को थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा। जी। सब चीजों में बदलाव आ गए हैं, तो इतना चेंजेस आया है, लेकिन कृषि में वही चल रहा है। पुराने मेरा खर्रे पे। दादा भी बाजरा बोता था, जी। मेरा दादा सिरसों बोता था। जी। आज मेरा भाई भी बाजरा बो रहा है, मेरा भाई सिरसों बो रहा है। कोई बदलाव नहीं। जी। जबकि सरकार ने इतनी सहूलियत दे रखी है। अगर इतनी सहूलियत किसी बिजनेसमैन को दे दे सरकार, जी। तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं बागवानी। अमित भाई, ये जो समय है, ये बिल्कुल सही समय है। मानसून सीजन भी चल रहा है। मानसून शुरू हो गया जी। है, 2 अच्छी बारिश हो गई है, बिल्कुल। जमीन थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अब जो है 15 जुलाई से लेके और 15 अक्टूबर तक जी। किसान बाग लगा सकते जी। हैं। अगस्त और सितंबर का महीना इसके लिए सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कारण क्या है कि उस समय ये तपस कम हो जाएगी, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी उतनी रहेगी जी। और पौधा बड़े आराम से लगता है। तो बाग लगाने का पहली बात तो समय था, वो अब समय शुरू हो गया है बाग लगाने का। किसान भाई तैयारियां कर रहे हैं बाग लगाने की, और कुछ किसानों ने लगाए भी हैं। जी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं कि साहब, इसने पिछले साल तो अच्छा फल दिया था, जी। इस बार नहीं दिया। तो उसका कारण केवल और केवल एक ही है जी। कि यहाँ पे पौधे को सही ढंग से नहीं लगाया जाता। सही ढंग से लगाने के लिए जरूरी है 3 फुट का घेरे और 3 फुट गहरा। मतलब 3 फुट की तीन गहराई तीन और गुणा 3 फुट की तीन गुणा चौड़ाई। तीन जी। मान के चलो, तो चौकोर भी हो सकता है, वो गोल हाँ। भी हो सकता है। मतलब गोलाई को जरूरी नहीं जी। है हमारे लिए, जी। चौकोर भी हो सकता है जी। गड्ढा। तो 3 इंटू 3 फीट। जी। 3 फुट ही ऐसे होना चाहिए, 3 फुट ही ऐसे होना चाहिए, और 3 3 फुट फुट गहरा डीप होना चाहिए। डीप होना। जी। ये जरूरी है, क्योंकि पौधा ऐसा तो है नहीं कि इसकी जड़ें 9 इंच तक रहें। जी। पौधे की जड़ें तो हो सकता है 10 फीट भी जाएंगी, 20 फीट भी 20 फीट जाएंगी, चले जाएंगे। लेकिन कम से कम हम 3 फीट का तो इंतजाम करें उसका। जी। 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 उसके बाद तो नेचुरल चीजें शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो किसान नहीं करता। वो मिट्टी को थोड़ा हटाता है, हम्म। जितनी उसकी गाची आई है, हम्म। और मिट्टी को हटा के उसमें पौधा चेप देता है, फिर उससे एक्सपेक्ट करता है कि फल देगा। जी, मतलब नर्सरी से हम जैसे प्लांट लेते हैं, उसके नीचे जो पॉलीथीन होती है, हाँ हाँ, वो किसान भाई क्या करते हैं, उस उतना ही गड्ढा उतना ही खोदते हैं गड्ढा जितनी खोदते पॉलीथीन हैं। होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकिन गलत है। 3 इंटू 3 3 का गड्ढा होना गड्ढा चाहिए, होना ये चाहिए। जरूरी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें और है कि ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी हमें एक तरफ डालनी, और नीचे की 1.5 फुट की दूसरी तरफ डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि हमारी ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी ही उपजाऊ है, नीचे की उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ नहीं है। तो गड्ढा भरने के लिए हमें ऊपर की मिट्टी का इस्तेमाल करना है। जी। अब 1.5 फुट की जो मिट्टी हमने निकाली थी, हाँ। उसमें उतना ही देसी गोबर बिल्कुल डालना है। गोबर गड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका गोबर तैयार नहीं है, जी। आपने कच्चा गोबर डाल डाल दिया, दिया। तो हमारे यहाँ दीमक आती है, हम्म। और उस छोटे से पौधे की जड़ों को दीमक खा जाएगी हम्म। और पौधा मर जाएगा। जी। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारा पका हुआ गोबर होना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल वेल तैयार। जी। डिकम्पोज्ड, जिसको अंग्रेजी में हम्म। कहते हैं, वो होना चाहिए। तो जितनी हमारी जो ऊपर की मिट्टी थी, उसमें उतना ही गोबर डालना है, और उसमें कम से कम 3 पाव 750 ग्राम DAP या 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, दोनों में से एक जी। डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलो डलेगा, और हमारी जो है DAP, वो 3 पाव डलेगी, जी। क्योंकि DAP में 3 गुना फास्फोरस है। हम्म। और उसमें आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल लाल एक चूर्ण सा आता जी। है, जी। जी। वो डालना है, और 10 से 20 ग्राम आपको जिंक सल्फेट डालना है। ये सारे उसमें मिला के, और गड्ढे को भरने से पहले जी। उसमें दीमक की दवाई डालनी पड़ेगी। और दीमक की दवाई है, कलोरो का भी पाउडर आता है, फेनोल रेट का पाउडर जी। आता है, कई दवाइयाँ आती हैं। वो उनमें से कोई एक दवाई लेके ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 ग्राम, और उसको पहले गड्ढे के ऐसे मारनी है, हम्म। नीचे तली में डालनी है, हम्म। और थोड़ी बहुत उसमें भी मिला देनी है। जो हमने तैयार किया था, मिट्टी, देसी खाद, DAP, आपका पोटास, आपकी जिंक
से तैयार किया था उसमें भी थोड़ा डाल के और इस गड्ढे को भर देंगे। जी। दूसरी गलती किसान क्या करता है, वैसे तो चाहिए था ये गड्ढा हमारा मई जून में खुद जाए ताकि इसके धूप लगती तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। धूप लगती एनर्जी भी मतलब रहती है। प्लांट लगाने से पहले ही हम गड्ढा तैयार करते कम से कम 1 महीने पहले एक होना महीने चाहिए, पहले। लेकिन कोई बात नहीं है, जी। अब समय नहीं है। जी। अगले साल जो किसान भाई लगाएंगे वो उसमें गैप देंगे। जी। और इस बार तो अभी टाइम निकल गया है, लेकिन अब भी आप गड्ढा खोद के और उस गड्ढे को वो मिट्टी से भर, जो नीचे की मिट्टी थी उसके चारों तरफ मेड़ बना दो, मेड़ बनाने का काम लेंगे। अब इसके अंदर किसान भाई गलती क्या करता है कि भर दी, पेड़ लगा दिया, पानी दे दिया। ऐसा नहीं, पहले पानी दो इसको ताकि ये सेट हो जाए। सेट हो जाएगी मिट्टी, फिर उसको लेवल करके हमें पता भी लग जाएगा कि ये कितना नीचे चला गया या ऊपर रह गया। ऊपर रह गया तो मिट्टी निकाल देंगे, नीचे चला गया तो थोड़ी मिट्टी खेत की मिट्टी डाल देंगे। वो मिट्टी नहीं, नीचे वाली मिट्टी नहीं, खेत के ऊपर वाली मिट्टी वो डाल देंगे और उसको अपने लेवल पे ले आएंगे। उसका पॉलिथीन कभी भी हाथ से नहीं पाड़ना चाहिए। हाथ से पाड़ने में कई बार वो गाची टूट जाती है और फिर जड़ें जब एक्सपोज हो जाती है एयर में तो कुछ पौधे तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बगैर जड़ के भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ को दिक्कत होती है। तो हमेशा उसको या तो ब्लेड ले लो या चाकू ले लो, उसको एक साइड से ऐसे चीरा मारेंगे हम और चीरा मार के उसको आराम से खोल के उसको गाची को इनको लगा देंगे तो पौधे को एस्टेब्लिश होने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब रूट्स अच्छे से वही रह जाएंगी, चिपकी रह जाएंगी मिट्टी के और फिर अपना आप आ जाएंगे खेत में। तो ये एक तरीका है पौधा लगाने का। नंबर दूसरी बात थी स्पेसिंग की। अब स्पेसिंग के लिए अलग पौधे की, हर पौधे की अलग अलग स्पेसिंग। अगर आपका छोटा पौधा है तो 15 फुट भी हो सकती है, आपका थोड़ा और बड़ा है तो 20 फुट भी हो सकती है। अगर ये आपका लेसवा टाइप पौधा है, बड़े पौधे हैं, आम बड़े आम हैं, छोटे आम के लिए तो स्पेसिंग कम आ गई, तो वो आप जो है उसके लिए 30 फुट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 साल तक हम फसल ले सकते। फसल लेने के लिए हमें छोटी फसलें लेनी पड़ेंगी, बड़ी आता है सब्जियां। तो किसान को इस तरह लगाए, आमदनी खेती के साथ साथ इसकी एडिशनल आमदनी मिलती है। अब इसमें मैं लहसुन भी लूंगा, इसमें मुझे मोरिंगा भी मिलेगा, इसमें मुझे मौसमी भी शुरू हो जाएंगे 1 साल बाद। तो किसान मोटा पैसा कमा सकता है और कमा रहे हैं लोग। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे किसान बागवानी लगाते हैं तो प्लांट 1-2 साल बाद मर जाता है, जल जाता है, उसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो प्रॉपर गड्ढा नहीं खोदा गया, नीचे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। दूसरा, किसान ये सोचता है कि इसको खाद पानी की जरूरत नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जमीन में है वो 1.5 फुट तक है बस उसके बाद न्यूट्रिएंट्स है नहीं। तो नीचे देने के लिए हमें गड्ढा खोदना था, गड्ढा नहीं खोदा। ऊपर की जमीन में जब जड़ें रही तो उन्होंने 1-2 साल फल दे दिए, उसके बाद वो फल देना बंद कर देता है। अब इसका पूरा फल लेने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो किसान क्या करता है, जहाँ पेड़ खड़ा है उसके 2 फुट का घेरा बनाता है। अब ये पेड़ है इधर, अब ये पेड़ है, अब इसकी जो असली जड़ें हैं जिनसे खाद लेना है, मूल खाद नहीं लेता कभी भी, मूल कभी पानी नहीं लेता, वो यहाँ तक है। अच्छा, इसकी जितनी कैनोपी है, जितनी इसकी छाया है, इस वक्त जितनी छाया पड़ रही है, इतनी दूर का इसका गड्ढा होना चाहिए। मतलब तनाव वहाँ है, लेकिन जहाँ तक छाया है वहाँ तो इसकी रूट्स हैं। रूट्स है तो रूट, असली रूट यहाँ है, तो असली न्यूट्रिएंट्स ले तो हमें था बड़ा इसका इतना बड़ा बनाना होगा। मतलब छाया जहाँ तक है उसके साथ डोली बनानी, ठीक है जी। और पेड़ के साथ 2 फुट तक, अगर इतना बड़ा पेड़ है तो 2 फुट तक मिट्टी लगा, पेड़ के पानी भी नहीं लगना चाहिए, खाद भी नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है ना, ये चारों तरफ का हो जाएगा। ठीक है सर। इसमें वो हर साल डालना तो चाहिए, साल में 2 बार। अगर 2 बार फल देता है तो 2 बार डालना है, नहीं तो साल में 1 बार तो इसको खाद चाहिए। और ये कहना है कि सिर्फ गोबर देना है, भाई गोबर तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक। आप पौधे को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनपीके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो बहुत बड़ी तादाद में चाहिए, वो गोबर पूरी नहीं कर सकता। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे जिंक है, आयरन है, इनकी ये पूरी कर देगा गोबर हमारी। तो अगर आपको पूरा फल लेना है और अच्छी क्वालिटी का फल लेना है तो आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, जिसमें देसी गोबर भी होता है और अंग्रेजी खाद भी होता है। तो उससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, पौधे की हेल्थ भी बढ़ेगी और आप खुशहाल होंगे। तो दोस्तों किसान भाइयों, जैसा डॉक्टर HD यादव ने बताया, बागवानी में जो खाद बताई है डॉक्टर साहब ने, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये अपना देसी खाद, और जो गड्ढा बताया है, इस तरीके से अगर आप प्लांट लगाएंगे तो प्लांट आपका बिल्कुल जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। दूसरा, आप अच्छा उससे इनकम ले सकते हैं। वीडियो में डॉक्टर HD यादव के नंबर और एड्रेस दिया गया है, आप ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।